भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग उसके विवाह के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार इसका जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया उसके विवाह के लिए कि उसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन कोई ना कोई समस्या आ रही है, कोई ना कोई दिक्कत आ रही है जिसके कारण उसका जो विवाह है ना वो रुक जा रहा। और आप लोग को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा कौन सी दिक्कत हो गई है जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो नहीं हो पा रहा। उसकी जो उम्र है वो गुजरती जा रही है। कोई 30 साल का हो गया है, कोई 35 साल का हो गया, यहाँ तक कि 40-40 साल के भी लोग हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनका जो विवाह है ना वो होने का नाम नहीं ले रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उनका जो विवाह है जो नहीं हो पा रहा तो अवश्य रूप से उनका जो विवाह है वो हो जाए। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। ध्यान से उपाय सुनिएगा, पूरा का पूरा अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। और जो भी व्यक्ति है आपके घर में जिसका विवाह में अड़चनें आ रही हैं, अवश्य रूप से उसका विवाह भी होगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आऊँ, तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। एक चीज़ आपको पता होगी कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना उसमें लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता है, ठीक। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर लोगों ने क्या किया, पत्र के द्वारा उनकी जो भी इच्छा थी, जो भी मनोकामना थी ना, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना उन्होंने गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ उन्होंने देखा कि ज़्यादातर लोगों की केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारे घर का जो लड़का है, या किसी का था कि गुरुदेव हमारे घर की जो लड़की है ना इसका विवाह नहीं हो पा रहा, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो जाए। इसकी जो उम्र है वो गुजरती जा रही है, कोई 30 साल का हो गया, कोई 35 साल का, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो भी सदस्य है जिसका उपाय मतलब विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना वो होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग जिन्होंने उपाय किया वही लोग गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 महीने बाद आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 महीने बाद आए तो उन्होंने फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारे घर में जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो पा रहा था ना, अब उस व्यक्ति का जो विवाह है वो पक्का हो गया और केवल महादेव की कृपा से हुआ है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की जो मनोकामना होती है ना मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से बिल्कुल उपाय आपको करना है, ठीक। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का उपाय है। अब उसको देखिए करना कैसे है। इस उपाय को उन्हीं व्यक्ति से कराना है जिनका विवाह नहीं हो पा रहा। करना क्या है, 3 काली मिर्च लेना है और 1 धतूरा। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि काली मिर्च लेना है कि काली तिल लेना है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको 3 काली मिर्च लेना है, ठीक। साथ साथ में 1 धतूरा लेना है। ले लिया, लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आप पहुंच जाइए सीधा शिव मंदिर, ठीक। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है और उत्तर की ओर चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। बस अर्पित कर दिया, अपनी मनोकामना मांग लीजिए, बस ये उपाय करके आ जाइए घर। ये था हमारा पहला उपाय। अब जो दूसरा उपाय है, दूसरे उपाय में आपको क्या करना है, देखिए इस उपाय में आपको 11 लाल फूल चाहिए, ठीक। कितने, 11। जब आप 11 लाल फूल लेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। और जो दूसरी चीज़ है उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए।
एक किस्म का मतलब क्या है कि अगर गुलाब का ले रहे हैं तो केवल गुलाब के लीजिए, अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल गुड़हल के लीजिए। ऐसा नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, 2 फूल किसी और के ले लिए, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक, ले लिए, लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिए, लेने के बाद आपको एक काम और करना है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आया होगा कि शिव मंदिर जाएंगे तो शिव मंदिर जाके हमको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन जिनको नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या कर देना है, 11 के 11 लाल फूल चुपचाप आपको अर्पित करना है। बस अर्पित कर दिया। अर्पित करने के बाद जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है ना, वो आप मांग लीजिए। ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर कि तीसरा उपाय हमको करना है। अब देखिए, तीसरा उपाय हमारा कौन सा है। इस उपाय में आपको लाल चंदन चाहिए। क्या चाहिए? केवल और केवल आपको लाल चंदन चाहिए। ठीक, लाल चंदन लिया। लाल चंदन लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। जिन भी लड़का लड़कियों का विवाह नहीं हो पा रहा, लाल चंदन लेने के बाद आप पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब शिव मंदिर में आपको, जैसे मैंने आपको बताया ना, अभी माता अशोक सुंदरी की मैंने आपको जगह बताई ना, बस आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको अपने दाहिने हाथ की कोई एक उंगली से 3 बार टीके के रूप में आपको उसको लगा देना है। कितनी बार? 3 बार आपको उसको टीके के रूप में लगा देना है। ठीक, लगा दिया। लगाने के बाद अपनी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है ना, वो मांगते भी रहना है। मांग लिया। मांगने के बाद आपको करना क्या है, खड़े रहना वहाँ 5 मिनट, मतलब आना जाना नहीं है, 5 मिनट आप खड़े रहिए। खड़े रहने के बाद जो आपने उंगली से लगाया है ना, वही उंगली धोइएगा मत, उसी उंगली को फिर से टच करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह में, और उसको औषधि के रूप में, क्या, उसको औषधि के रूप में मांग के ला लेना है घर। अब जैसे ही उसको घर लेके आ जाएंगे, घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड अपना सर करके सोते हैं, है ना, उधर साइड की जो दीवार होगी, तो आपको उसी दीवार में आपको क्या करना है, वही उंगली 5 बार आपको फिर से टच कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस चंदन के जरिए, उस फूल के जरिए स्वयं माता अशोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश करती हैं, और आपका जितना भी मतलब विवाह रुका हुआ होता है, विवाह नहीं हो पा रहा होता है, सारा का सारा जो विवाह है ना, उसको भी माता अशोक सुंदरी पूरा करवाती हैं। बहुत सारे लोगों को फल मिला है। 10 लाख लोग ऐसे हो गए हैं जिनका विवाह रुका था, नहीं हो पा रहा था, लेकिन माता अशोक सुंदरी का ये उपाय करने मात्र से उनका जो विवाह रुका था वो विवाह संपन्न हो गया, और आज वो बहुत सारे लोग खुश हैं। तो अगर आज आपको आज का ये उपाय समझ में आ गया होगा, तो उपाय को, ये जो हमारी वीडियो है, इसको लाइक कर दें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता हूँ अगली वीडियो में।